फादर मॉरिस कंडोलना का प्रेत अभिषेक प्रोग्राम गंगोटोली चर्च सिमडेगा में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल में पहले बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। पुरोहित ईश्वर के सेवक होते हैं। ईश्वर स्वयं पुरोहितों को बुलाते हैं, चुनते हैं और नियुक्त करते हैं ताकि पुरोहित ईश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ बन सकें और ईश्वर के मुक्ति कार्यों को लोगों तक पहुंचा सकें। पवित्र पुरोहिताएं स्वयं एक पुरोहित के लिए तथा कैथोलिक कलीसिया के लिए अनुपम वरदान है। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुना और उन्हें प्रेरित नियुक्त किया और संसार के कोने कोने में सुसमाचार सुनाने और मुक्ति का संदेश सुनाने भेजा। ख्रीस्त ने प्रेरितों की नींव पर कलीसिया का निर्माण किया और स्वयं कलीसिया के शीर्ष बने। इसी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के पवित्रीकरण और सर्वांगीण विकास के लिए यीशु पुरोहितों को अभिषेक करके भेजते हैं। वह अपने चुने हुओं को विशेष अधिकार और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। बुलाओ। उम्मीदवार को नाम लेकर बुलाना उनके पवित्र बुलाहट को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर की आवाज को अवश्य ही सुना होगा। अधिकारी के द्वारा नाम लेकर पुकारा जाना। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। उपयाजक मॉरिस कंडोलना प्रस्तुत हो। स्वेच्छा से बहुत उल्लास से अपन बेटा के ईश्वर लेकिन सोचा थे ईश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर को सब देता हूँ।
अधिकारी उम्मीदवार को जिन्होंने पुरोहिताई की प्रशिक्षण दिलाया अब धर्माध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि उन्हें महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये इज्ञ हैं? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि यह योग्य पाया गया है। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। इस प्रकार धर्माध्यक्ष ने इन्हें योग्य पाया है और इन्हें चुन भी लिया है। अतः हम एक साथ ईश्वर की स्तुति करें और कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। और बहनों, हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रिस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाती हैं। फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रिस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इसलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाएं। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों अर्थात धर्माध्यक्षों द्वारा पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते रहते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे ये ख्रिस्त का कार्य कर सकें जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सकें। इस भाई को नवविधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त के समरूप बनने की साधना करते रहें और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें, ईश्वर की प्रजा का पथ प्रदर्शन करें और विशेषकर ख्रिस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। प्रिय पुत्र, आपको अब पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रिस्त का त्रिविध कार्य कर सकें, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं। जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं, उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करती हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त पुरोहित प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप पवित्र मिस्सा में
क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप स्वीकार संस्कार में ख्रीस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और बलि चढ़ाना। यह सब करते हुए याद रखिए कि आप मनुष्यों में से इसीलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए रात्रि प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रीस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु की ही सेवा करते रहिए। प्रिय पुत्र, अपने धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आपको ख्रीस्त चरवाही का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप इन्हें ख्रीस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाएं। भले चरवाही का उदाहरण निरंतर अपने सामने रखिए, जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जक्कैयुस से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। धर्माध्यक्ष पुरोहित के 3 महान कार्यों को समझाने के बाद उम्मीदवार से पुरोहित अभिषेक के पहले कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने कराएंगे कि क्या वे अपने धर्माधिकारियों का सहयोगी बनकर पुरोहिताई का कार्य करेंगे। क्या वे सुसमाचार की व्याख्या द्वारा कैथोलिक कलीसिया को विश्वास के पथ पर ले चलेंगे। क्या वे ख्रीस्त जनता की पवित्रीकरण के लिए प्रतिदिन पवित्र मिसा बलिदान मेल मिलाप का संस्कार का अनुष्ठान करेंगे। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा आध्यात्मिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिस्सा और मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरिम रूप से ख्रीस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा। पुरोहित उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेक कर अपने हाथ जोड़कर धर्माध्यक्ष के हाथों में रखकर श्रद्धा एवं आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। वे करार करते हैं कि उनके संपूर्ण पुरोहितिक जीवन में
धर्माध्यक्ष तथा धर्माधिकारियों के अधीन रहकर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और ईश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। आदरणीय मसीही माता पिता एवं भाई बहनों, उपयाजक बोलते हैं कि आज्ञा पालन सहज नहीं है, पुरोहितिक कार्य हेतु कमजोर महसूस कर रहे हैं, अतः उन्हें ईश्वरीय कृपा और शक्ति की अति आवश्यकता है। उपयाजक जमीन पर साष्टांग लेट जाते हैं। यह दीनता। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपने अनगिनत वरदान बरसाए जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। हमारे शुभ मन में टिकट और संत मनकर स्तुति व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीय सहायता कर लगे कि सचमुच पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ई भाई के रूप में उपलब्ध विकसित किए हुए सचमुच में कलीसिया की सेवा, मानव मुक्ति की सेवा लेकिन अपन जीवन के पूर्ण रूप में समर्पण कर पारा। हम तुझसे प्रार्थना करती हैं, हमारी सुन। अपने इस दास को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हस्तरोपण की धर्म विधि। हस्तरोपण की धर्म विधि बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र है। धर्माध्यक्ष और पुरोहित उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर मौन प्रार्थना करते हैं। यह पुरोहिताई संस्कार का महत्वपूर्ण भाग होता है। इस विधि के बाद उम्मीदवार पुरोहित बन जाते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा के वरदान और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। इस पवित्र क्षण में सभी शांत होकर मन ही मन अभिषेक पाने वाले भाई के लिए
हे प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर हमारी सहायता कर तूफानों की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादानों का प्रदाता है। तो सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तो अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक ही याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्यार्थियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अद्भुत का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायतार्थ दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहिती अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याजकीय नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया और मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता होती है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास को रोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। तुझसे द्वितीय श्रेणी की प्रविताई का कार्यभार ग्रहण कर ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी प्रविताई की ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदयों में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वास प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूक्रिस्ट के बलिदान से पोषित होते रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोगावस्था में सांत्वना पावे। हे दयामय प्रभु, यह नया पुरोहित हमारे साथ अपने रेवड़ और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र क्रिस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग राज्य में अपनी सिद्धि तक पहुंच पाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
धर्माध्यक्ष विंसेंट बरुआ के प्रति भी है। हर संस्कार में अनुष्ठान में पुरोहित अपने कर्म में स्टोन रखता है। उत्तरासन अर्थात शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त पहनाया जा रहा है। ये पुरोहित का पूर्ण परिधान है जो ख्रीस्त का प्रतीक है। इसे पहनकर वह मिश्रा बलिदान चढ़ाता है। अभी पौधात्मा का गीत गाया जाएगा। पुरोहित के हथेली को धर्माध्यक्ष पवित्र तेल से अभियंजित करेंगे। हथेलियों का मनन का अर्थ है अब फादर मॉरिस कंडुल्ला सिर्फ ख्रीस्त के लिए हो गए हैं। अब फादर मॉरिस कंडुल्ला सिर्फ यीशु के लिए जिएंगे और मरेंगे। इन्हीं हाथों से फादर मिश्रा बलिदान चढ़ाएंगे। ईश्वर के नाम से पाप क्षमा प्रदान करेंगे। लोगों को और चीज वस्तुओं को आशीष देंगे। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रीस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। पुरोहित को थाली में रोटी और कटोरे में दाखरस भेंट करेंगे। इसके द्वारा पुरोहित को मिश्रा बलिदान चढ़ाने का अधिकार दिया जाता है। रोटी और दाखरस के रूप में यीशु के बदन और रक्त को विश्वासियों को आत्मिक आहार के रूप में दे सकेंगे। पवित्र वेदी में प्रभु यीशु को प्रस्तुत करेंगे। इसी के द्वारा पुरोहित ईश्वरीय कृपा का स्रोत बन जाता है जब तक जीवित रहता है और मिश्रा बलिदान चढ़ाता है। उसका कटोरा और थाली कभी खाली नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की असीम कृपा का स्रोत निर्मल नदियों से बहती निरंतर बहती रहती है। इसलिए हम सभी गाते हैं, पुरोहित है निर्मला नदियाँ। फादर मॉरिस कंडुल्ला अब मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीव ख्रीस्त के क्रूस के समानुरूप बना लीजिए। खुशी का समय है, कलीसिया आनंदित है। धर्माध्यक्ष पुरोहितगण
गले लगाकर खुशी प्रकट करते हुए शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। सभी पुरोहित गर्मजोशी से गले मिलकर और उनके हाथ को चूमकर कहकर पुकारेंगे। पहली बार बलि प्रवर्तन की प्रार्थना करेंगे।
अभी चढ़ावा होगा।